नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संदीप कौर। और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जिस तरह से लगातार बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और ये भी अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि शनिवार तक जो है इसी तरह से लगातार बारिश देखने को मिल रही है। लोगों को अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। चिनाब नदी के पास जो है वो जाने से मना कर दिया है। अगर हम अखनूर की बात करें तो अखनूर में चिनाब दरिया का जलस्तर जो है वो खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुका है। जी हाँ, एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है। वहीं पर अगर यात्रा को लेकर बात की जाए तो जम्मू में जिस तरह से यात्रा जो है वो भी स्थगित कर दी गई है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। वहीं पर हम सबसे पहले जो है पुंछ की ओर रुख करेंगे। पुंछ में क्या कुछ सूरत हाल है वो जानेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा हमारे साथ ज्वाइन किए। सनी, आपसे जानना चाहेंगे पुंछ में क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है वाटर लेवल को लेकर। जितेंद्र, बीती रात से ही पुंछ में लगातार जो है वो बारिश हो रही है। बात करें पुंछ की तो पुंछ में पहले से ही प्रशासन ने लोगों को आगाह कर दिया था कि नदी नालों के पास ना जाएं। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। ज्यादातर देखा जाता है कि बाहर से कुछ लोग आए हैं जो जुगियां लगाकर नदी नालों के पास रह रहे हैं। बीती रात को उन्हें वहां से भी हटा दिया गया था क्योंकि बीती रात को ही पुंछ जिले में लगातार बारिश हो रही थी। सुबह 5 बजे के लगभग पुंछ नदी उफान पर आई। बहाकर ले गई। उसके बाद अगर हम जोरी पुंछ राजमार्ग की बात करें तो जोरी पुंछ राजमार्ग पे लगातार जो है भूस्खलन की खबरें आ रही हैं। पुंछ से लेकर सुरमकोट तक जगह जगह पर जो है वो भूस्खलन हुई है। भूस्खलन के चलते कई घंटों तक लंबा जाम भी देखा गया है। पर पुंछ पुलिस, सुरमकोट पुलिस और उसके अलावा सेना के जवान सुबह 5 बजे से ही सड़क को साफ करने के लिए वहां पर तैनात कर दिए गए थे। कई जगहों पे जेसीबी, कई जगहों पे कटर लगाकर पूरी तरह से जो पहाड़ गिरकर सड़क पर आए हैं उन्हें पूरी तरह से हटाकर इस सड़क को फिर लोगों के लिए खोल दिया गया है। मंडी की बात करें तो मंडी में कल से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। कल पहला जत्था जो है पुंछ पहुंचने वाला है। उससे पहले पुंछ मंडी सड़क पर भी भूस्खलन की खबर अभी थोड़ी देर पहले जो है वो आई है कि साथरा के पास एक चट्टान जो है वो नीचे आई है। पर प्रशासन ने वहां पर भी जो टीमें हैं वो तैनात कर दी हैं। ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो एम्प्लॉय हैं वो अपनी ड्यूटी पर ज्यादातर पुंछ से ही मंडी जाते हैं। वो कहीं ना कहीं वहां पर फंसे हुए नजर आ रहे थे। उनका भी कहना था कि अगर प्रशासन आज हमें छुट्टी दे देता तो इतनी देर तक ये लंबा जाम जो है वो नहीं देखने को मिलता, क्योंकि ज्यादातर स्कूल जो हैं वो लग चुके हैं। जो टीचर हैं वो स्कूल जाते हैं तो बहुत लंबा जाम जो है मंडी जो मंडी पुंछ रोड है वहां पर देखा गया है। उसके अलावा सड़क को साफ करने का काम जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि लोकल यात्रा जो है वो कंटिन्यू चल रही है। उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से जोरी पुंछ जो राजमार्ग है उसे भी साफ कर दिया गया है और मंडी में काम जो है वो चल रहा है। जी बिल्कुल। वहीं पर अगर वाटर लेवल की बात करें तो लोगों को हिदायत दी गई है कि पानी के पास न जाएं। जी, चेतना, बीती रात से ही प्रशासन की तरफ से गाड़ी घुमाकर लोगों को आगाह इसलिए कर दिया गया था कि क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है वेदर में कि 90% जो है वो बारिश बताई जा रही है, उसको लेकर पहले से ही लोगों को आगाह कर दिया गया था। पर जिस तरह से सुबह हमने देखा है कि नदी नालों में उफानी तरह से पानी जो है जो जहाँ पर लोगों की जमीन नदी नालों के साथ लगती थी वो पूरी तरह से बह चुकी है। ज्यादातर देखा जा रहा है कि फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अगर हम बात करें हमारे ट्रेड सेंटर की तरफ तो वहां पर एक सेना की तरफ से एक ब्रिज जो है वो लगाया गया था। बताया जा रहा है कि जब पानी का बहाव जब ज्यादा हुआ तो वो जो ब्रिज है वो भी बह चुका है और बहुत ज्यादा इस इलाके में जो है फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सड़कों को पहुंचा ही पहुंचा है, पर फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से फसलों में पानी बहुत ज्यादा हो चुका था, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार जो है वो बारिश हो रही थी। जी चलिए सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता
सनी शर्मा, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। और वहीं पर अगर हम किश्तवाड़ की रुख करेंगे तो जहां पर स्कूल जो है वो भी बंद कर दिए गए हैं, रामबन में भी स्कूल बंद हो चुके हैं, लगातार बारिश जो है वो देखने को मिली है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। चलिए किश्तवाड़ का रुख करते हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जशान हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है? देखिए तंदीप, जैसे आपने खुद कहा कि अखनूर के पास चिनाब नदी का जलस्तर जो है डेंजर पॉइंट से ऊपर चला गया है। उसके पीछे जो बिल्कुल। मुख्य कारण ये है कि जो किश्तवाड़ में चंद्रभागा हो, मधुसूदन हो, जो कि चिनाब में जाके मिलते हैं, उनमें बारिश के चलते जल स्तर बढ़ गया है। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज चिनाब की हैं उनमें जल स्तर बढ़ गया है। हालांकि जल स्तर बढ़ने के कारण किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन जो हमारे पास अभी खबरें हैं कि मड़वा इलाके में, जो वाड़वन इलाका वहां पर पड़ता है, एक जी। मजदूर पर जो लकड़ी का पुल था वो बह गया है। उसी तरह से दक्षिण के सुइद में जल स्तर बढ़ गया है। लोग घरों से बाहर आ गए थे क्योंकि उनमें खौफ है कि कहीं उनके घर भी बह ना जाए। और बताया जा रहा है कि 1 से 2 मीटर की दूरी पर वो जल जो नालों का पानी है बह रहा है। उसी तरह से जो मचेल माता का जो दरबार जिस तरह पाडर है, वहां पर भी जो नाले हैं वहां का जल स्तर बढ़ गया है। जो मचेल यात्रा के लिए जो ट्रैक है वहां पर हमोरी एक जगह है, वहां पर छोटा एक ब्रिज था, वो कल शाम को ही बह गया है। तो चारों तरफ जो है बारिश ने कहीं ना कहीं तबाही मचाई हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मौसम को जो हालात बिगड़े हैं, जिस तरह से मिजाज बिगड़ा हुआ है, उसको देखते हुए प्रशासन ने आज जितने भी स्कूल है, प्राइवेट है या सरकारी स्कूल हैं, उनको सुबह आदेश जारी किया कि वो बंद रहेंगे। क्योंकि प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि चाहे बच्चे हों या बुजुर्ग हों या बड़े हों या मुलाजिम कोई भी हो, वो नदी नालों जी। के करीब ना जाएं। जितनी वाटर बॉडीज हैं वो उनके दूर ही रहे, क्योंकि कब मानसून के दौर में कब पानी का जल स्तर बढ़े उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए एहतियात के तौर पर यह एडवाइजरी जारी की गई है कि लोग जो वाटर बॉडीज हैं उनसे दूर रहें। क्योंकि प्रिकॉशन ही लेके आप इस समय बच सकते हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक, एक हम कह सकते हैं कि प्रकृति की तरफ से ये मौसम इस तरह से बिगड़ा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। जी। तो लोगों से यही बार बार कहा जा रहा है कि वो एहतियात बरतें। जी तंदीप। बिल्कुल, ये स्कूल जो है सिर्फ आज के लिए बंद किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शनिवार तक जो है मौसम इसी तरह से रह सकता है। तो स्कूल के लिए जो एडवाइजरी जारी की गई है सिर्फ आज के लिए की गई है? देखिए संदीप, जो ये सिचुएशन है इसको 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है कि इस तरह के हालात बने हैं। मौसम बिगड़ जी। रहा है, जल स्तर बढ़ रहा है, कहीं पसियां आ रही हैं। तो जो प्रशासन लोकल है वो डे टू डे एसेस कर रहा है सिचुएशन, उसके बाद ही ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास जो खबर है कि अगर इसी तरह का मौसम रहा तो आगे भी इस जो आज स्कूल बंद किए गए तो आगे भी इस तरह का निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल जो ऑर्डर जारी किया गया है वो खाली आज 28 तारीख के लिए ही जारी किया गया है। कल क्या, आज क्या जी। सिचुएशन रहती है और कल सुबह क्या सिचुएशन होगी, उसके बाद ही अगला स्टेप उठाया जाएगा। जी तंदीप। जी, चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे अजय। तो वहीं पर नेशनल हाईवे का भी रुख करते हैं। आप नेशनल हाईवे का क्या कुछ सूरत हाल है वो तस्वीरें भी आपने देखी हैं। अब क्या कुछ वहां पर सिचुएशन है, इसकी तमाम जानकारी के लिए नदीम हमारे साथ ज्वाइन किए हुए, इनसे तमाम जानकारी लेंगे। नदीम, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट जो है वो नेशनल हाईवे से सामने आ रही है, ये बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए तंदीप, जहां हम हाईवे की बात करें, क्योंकि नेशनल हाईवे का जब हम देखते हैं हाल, मौसम के हाल के साथ साथ में बदलता है, और जब मौसम खराब हो तो हाईवे के हालात भी खराब होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। हमने देखा क्योंकि कल के दिन में भी हाईवे पर लगभग जो है वेहिकुलर मूवमेंट बंद रहा 9 घंटे तक। उसके बाद रोड को मोटरेबल बना के जो भी स्टैंडर्ड व्हीकल्स थे या फिर अमरनाथ यात्रा का जो काफिला था उन्हें निकाला गया। लेकिन रात देर कैसे फिर से जो बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिस वजह से हम कहें
कि आज हमारे पास मिहाड़, कैफेटेरिया मोड़, करोल और पंथ्याल ऐसी जगह हैं जहाँ पे तेज बारिशें होने की वजह से हाईवे जो है अभी फिर से बंद हो गया है। मड स्लाइड्स की जहां हम बात करें, शूटिंग स्टोन्स की बात करें, वो तमाम चीजें हमें इन जगहों पर देखने को मिल रही है। हालांकि ट्रैफिक हुकाम की, क्लियरेंस एजेंसीज की ये कोशिश है निकाला जाए। हालांकि इस हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का जो काफिला था उसे भी जम्मू से सुबह रवाना किया गया था, लेकिन मौसम के खराब जो है हालात की वजह से उसे भी यात्रा निवास चंद्रकोट में ही ठहराया गया है। और जब तक रोड मोटरेबल नहीं होगी तो तब तक किसी भी गाड़ी को आगे चलने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त भी हम देखें रामबन बानिहाल सेक्टर में काफी तेजी से जो बारिशें हो रही है। और जहाँ प्रेडिक्शंस की हम बात करें, क्योंकि वेदर प्रेडिक्शन में भी ये बताया जा रहा है कि 31 तक जो है 31 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा, तो कहीं न कहीं उसका असर हमें जमीन पर भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि हाईवे पर जो गाड़ियों की आमदरफ्त है लगभग बंद है। जहाँ क्लियरेंस का काम चल, लेकिन काफी चैलेंजिंग है क्लियरेंस का काम, क्योंकि इस वक्त भी शूटिंग स्टोन और जो मर्सलाइड का सिलसिला हमें मुख्तलिफ मकामात पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नदीम, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि स्कूल्स को लेकर अगर बातचीत की जाए तो ये भी जहाँ पर सामने आ रहा है कि स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए संदीप, जहां हम देखें, क्योंकि नदी नालों में भी जो पानी उफान पर है और कहीं न कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन है, उन्होंने भी इस चीज का फैसला लिया है कि स्कूल जो है वो बंद रहेंगे आज की डेट में। लेकिन वो जो ट्वीट था थोड़ा लेट आया, लगभग 9 या 9:15 बजे के आसपास, जिसको लेकर कहीं न कहीं लोगों के अंदर ये नाराजगी भी पाई जा रही कि अगर जल्द ट्वीट किया होता तो शायद इतनी परेशानियां होती नहीं बच्चों को स्कूल जाने में। क्योंकि जब आप मॉर्निंग टाइम की बात करें तो 8 बजे आपको स्कूल पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है इससे कहीं न कहीं दिक्कतें रही है। लेकिन पहाड़ी इलाकों की जहां हम बात करें, जहां जो 10 बजे से 4 बजे स्कूल का टाइम रहता है, तो कहीं न कहीं उन लोगों के लिए एक राहत भरी बात है। कुल मिलाकर ये कहें कि मौसम के बिगड़ते हालात के सबब जहाँ एक तरफ हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बंद है, वहीं दूसरी तरफ आज स्कूल्स को भी बंद किया गया है। जी चलिए नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता नदीम, जिन्होंने तमाम जानकारी हमारे समक्ष रखी, बताया कि क्या कुछ सूरत हाल है। जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो जम्मू में भी जिस तरह से हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं और साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि तवी के पास जो है आप सब ना जाएं। और नखनूर में अगर हम नदी की बात करते हैं तो वहां पर भी जिस तरह से साफ तौर पर मना कर दिया गया है, क्योंकि खतरे की जो घंटी है, खतरे की जो लाइन है, उसके ऊपर जो है वो जलस्तर जा पहुंचा है। यानी कि अखनूर में चिनाब दरिया का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर जा पहुंचा है। और साफ तौर पे मना किया है कि आप सब जो है किसी भी नदी के पास जो है वो ना जाए। और स्कूल, अगर हम किश्तवाड़ और रामबन की बात करते हैं तो वहां पर जिस तरह से प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है 31 तक, ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मौसम जो है इसी तरह से रहेगा। और वहीं पर यात्रा जो है वो भी रोक दी गई है, नेशनल हाईवे बंद है, तो अगर किसी को भी नेशनल हाईवे का रुख करना है तो वो ना करे। वहीं पर हम कटरा की अगर रुख करते हैं तो कटरा में भी जिस तरह से वैष्णो देवी की अगर हम बात करते हैं तो यानी कि वहां पर जो न्यू ट्रैक है वहां पर भी शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है वो देखने को